यह नीति शतक का प्रथम श्लोक है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक् काल आदि अनवच्छिन्न अनंत चित्तमात्र मूर्तये स्व अनुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे। प्रथम पद है यह मंगलाचरण रूप में है और मंगलाचरण में भगवान की स्तुति की जाती है या मंगल कामना की जाती है ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए। तो वही करते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि जो दिक् कालाद्यनवच्छिन्न, दिक् काल आदि अनवच्छिन्न, जो दिक् काल आदि से अनवच्छिन्न है। अवच्छिन्न, अवच्छिन्न यानी व्याप्त, व्याप्त जिस चीज़ को दिक् और काल व्याप्त करते हैं वह दिक् काल अवच्छिन्न है। दिक् यानी दिशा, काल यानी समय। तो सारी वस्तुएं जो हैं, संसार के सारे जो पदार्थ हैं, जो व्यष्टियाँ हैं, वो सभी दिक् और काल से अवच्छिन्न हैं, दिक् और काल से व्याप्त हैं, दिशा और समय से व्याप्त हैं। कोई भी वस्तु किसी समय में जन्म लेती है और किसी निश्चित समय के पश्चात उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी वह समय के भीतर है, समय से व्याप्त है। कोई भी वस्तु सर्वत्र नहीं होती, किसी निश्चित क्षेत्र में उसका अस्तित्व होता है, किसी निश्चित स्थान को वह घेरती है, तो वह दिक् से अवच्छिन्न है, दिशा से यानी स्पेस से अवच्छिन्न है, व्याप्त है। कोई भी वस्तु स्पेस और टाइम के भीतर होती है, दिक् और काल के अंदर होती है, दिक् और काल से अवच्छिन्न होती है। लेकिन जिस ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, जिस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जिस ईश्वर के प्रति प्रणत हो रहे हैं भर्तृहरि, वह ईश्वर दिक् काल अनवच्छिन्न है, दिशा और काल से अवच्छिन्न नहीं है, दिशा और समय से व्याप्त नहीं है। यानी ना तो वह स्पेस के भीतर है और ना ही वह समय के भीतर है, ना ही उसका कोई समय में कोई आदि या अंत है, ना ही वह दिशाओं में किसी निश्चित स्थान पर विद्यमान है। तो वह दिशा और समय की परिधि से बाहर है, बहिर्भूत है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत, और इसीलिए वह अनंत है, न अंत, जिसका कोई अंत नहीं है वह अनंत कहलाता है। तो वह अनंत है, ना तो समय में ही उसका कोई आदि या अंत है, ना ही स्थान में ही, दिशा में ही, स्पेस में ही उसका कोई आदि या अंत है, कोई आरंभ या अवसान है, इसलिए वह अनंत है। तो फिर उसका स्वरूप का क्या है, उसकी मूर्ति क्या है? चिन्ह मात्र मूर्तये, चिन्ह मात्र यानी चित्त मात्र मूर्तये। उसकी जो मूर्ति है, उसका जो स्वरूप है, उसका जो विग्रह है, उसका जो अवास्तविक रूप है, वह चित्त मात्र है, चेतना मात्र है। क्योंकि अगर वह शरीर होता तो वह निश्चय ही दिशा के भीतर होता। शरीर किसी स्पेस के भीतर ही हो सकता है, तो वह दिक् से अवच्छिन्न हो जाता। यदि वह सशरीरी होता तो वह उस शरीर का भी कोई आदि या अंत होता, क्योंकि वह भूत निर्मित होता, तो वह काल से अवच्छिन्न हो जाता। लेकिन वह दिक् काल से अनवच्छिन्न है, इसलिए वह शरीर नहीं हो सकता, वह भौतिक विग्रह नहीं हो सकता। इसलिए उसका स्वरूप है चिन्ह मात्र मूर्तये, चित्त मात्र मूर्तये। चेतना मात्र ही उसकी मूर्ति है, चेतना मात्र ही उसका स्वरूप है, चेतना मात्र ही उसका विग्रह है, चेतना मात्र ही उसका वास्तविक रूप है। दिक् काल आदि अनवच्छिन्न, वह दिक् काल आदि से अनवच्छिन्न है, व्याप्त नहीं है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। चित्त मात्र मूर्तये, और चेतना मात्र ही उसकी मूर्ति है, उसका स्वरूप है, उसका विग्रह है। स्वानुभूति एक मानाय, तो उसके लिए मान क्या है, उसके लिए प्रमाण क्या है? आप कैसे कह सकते हैं कि वह है या उसका अस्तित्व है? किसी भी चीज़ को साबित या सिद्ध करने के लिए, उसके अस्तित्व को निगमित करने के लिए किसी तथ्य और तर्कों की आवश्यकता होती है, प्रमाण की आवश्यकता होती है, मान की आवश्यकता होती है। तो वह उसका मान क्या है? तो उसके लिए भर्तृहरि कहते हैं कि स्वानुभूत्येकमानाय, स्व अनुभूति एक मानाय। उसके लिए जो एकमात्र मान है, जो प्रमाण है,
वह है स्व अनुभूति, स्वानुभूति। स्वानुभूति का तात्पर्य है स्वयं के द्वारा जो की जाने वाली अनुभूति है, अपने भीतर जो किए जाने वाला अनुभव है। तो उस ईश्वर को किसी यंत्र के द्वारा, किसी मापक के द्वारा उसे मापा नहीं जा सकता, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, किसी तथ्य के द्वारा, किसी भौतिक वस्तु के द्वारा कोई उसे इंगित नहीं करती। उसका जो अनुभव होता है उसके लिए बाह्य प्रमाण नहीं है, उसका जो अनुभव होता है वह अपने भीतर होती है। भीतर जब व्यक्ति उस दशा में पहुंच जाता है, जो परम दशा में जब पहुंच जाता है, जब उसके अंदर अनंत ज्ञान का प्रस्फुरण होता है, तब उसे उसकी स्पष्ट अनुभूति होती है। वह उसे कहा जाता है स्वानुभूति, स्वयं के द्वारा, स्व के द्वारा होने वाली अनुभूति। तो वह स्व अनुभूति ही, वह स्वानुभूति ही एक माना है, एकमात्र उसका मान है, एकमात्र उसका प्रमाण है। नमः शांताय तेज से, उस शांत और तेज से तेजस्वी को नमः नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं उस शांत और तेजस्वी को, जो दिक्काल और दिक्काल से अनवच्छिन्न है, अनंत है, चिन्ह मात्र मूर्ति है और स्वानुभूति एक मान रूप है, उस स्वानुभूति ही जिसका एकमात्र प्रमाण है, उस शांत और उस तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।